सर तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि लाइक प्राइसिंग ऑफ माय प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो इंटरनेट मार्केटिंग पे क्या होता है, इतने सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं और लाइक यूजुअली अगर हम फिजिकल बिजनेस में देखें तो अगर मुझे कुछ खोलना है या कोई प्रोडक्ट या सर्विस देनी है तो मैं कंपटीशन में जाके देखूंगा, 100 लोगों से पूछूंगा कि आपका क्या है, ये क्या है, वहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये 200 का बेचता है, 300 का, 400 का। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कंपटीशन जो मेरा है ना, लाइक उसकी सर्विस काफ़ी क्रैपी सी है, लाइक मुझे दिखाई देता है कि उसमें गैप्स है और वो $1000 कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे तो मेरी सर्विस पे पूरा भरोसा है एंड आई थिंक आई एम डूइंग सेंस टू वट एवर आई एम डूइंग, तो आई विल चार्ज लाइक $1000 वगैरह वगैरह। फिर एक तीसरा एक थॉट आता है कि यार बट यू नो इट शुड ऑल्सो बी रीजनेबल टू द कस्टमर। तो मतलब फिर समझ नहीं आता है कि यार मैं कंपटीशन को देख के अपना प्रोडक्ट को प्राइस ये करूं या फिर मैं ये भी देखूं कि मतलब बिकॉज दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है। तो वो फिर आप कैसे लाइक उसको कैसे सॉर्ट करेंगे कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्राइस कैसे करूं? बिजनेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है प्राइसिंग। वैसे तो 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना है: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। 4 Ps वाला। 4 Ps ऑफ मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट। प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा हुआ तो प्राइसिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रोडक्ट में सर्विस भी आ गया। प्लेस का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, वो आपके क्वेश्चन में ही इम्प्लाइड है कि वो ऑनलाइन है, तो उसको भी हम हटा देते हैं। अब आ गया मार्केटिंग एंड प्रमोशन, कि वो आप कैसे करोगे, एसईओ के थ्रू करोगे, एसईएम के थ्रू करोगे, कितना फंड कहाँ पे डालोगे, क्या करोगे। उसके अलावा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग इट, वो तो मार्केटिंग का पार्ट हो गया। बट प्राइसिंग इज द टफेस्ट, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर एवरीबडी। यस सर। अभी मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रैप्स हैं। एक ट्रैप ये है कि आप अंडर प्राइस ना कर दो। बहुत सारे बिजनेसेस जो फेल हो जाते हैं वो अंडर प्राइसिंग की वजह से हो जाते हैं। उन्होंने कैलकुलेशंस प्रॉपर करी नहीं और वो लॉस में चले गए। तो यू मस्ट ओवर एस्टिमेट योर कॉस्ट। जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उसको ओवर एस्टिमेट करो थोड़ा सा। जो भी आपने निकाली सारी कैलकुलेशन करके, आप उसको 1.5x कर दो। आप पहले ये सोच करके चलो कि मेरी कॉस्ट 100 रुपये नहीं है, $150 है। अगर डॉलर्स की बात करी जाए तो मेरी कॉस्ट $1000 नहीं है, $1500 है। से कॉस्ट एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ योर टाइम, कॉस्ट ऑफ योर मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ योर टीम, कॉस्ट ऑफ योर ऑफिस स्पेस, अगर ऑफिस से कर रहे हो, घर से कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ योर सिस्टम, कॉस्ट ऑफ योर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी आपको चीज़ें चाहिए उसको प्रोवाइड करने के लिए आपकी कॉस्टिंग आ गई। ओके। जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हो वो आ गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई, बीच में जो लोग हैं उनकी कॉस्ट आ गई, डिलीवरी की कॉस्ट आ गई, सारा आ गया। तो आपने वो सारा कैलकुलेट किया तो वो मानो आ रही है $500। तो पहले ही उसको बढ़ा दो अपने माइंड में। आप ये सोचो कि मेरी कॉस्ट ही $750 है, तो वहाँ बच गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसे हम? ऐसा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि कॉस्ट को हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब एक्चुअल में बिजनेस करते हैं तो बाद में जाकर के समझ आता है कि जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा लग गया, फिर बिजनेस फेल हो जाता है। तो जिससे कि बिजनेस फेल ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू इंश्योर इन अ बिजनेस इज कि वो बिजनेस चलता रहे। ये मैं बात कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप की। अगर आपके पास में कोई इन्वेस्टर है, उसने आपको फंडिंग दे दी है तो बात अलग है। फिर तो देन यू हैव गॉट डीप पॉकेट्स के आप स्पेंड करते जा रहे हो, ब्लीड कर रहे हो 2-3 साल तक, बट फर्क नहीं पड़ रहा है। फंडिंग आती जा रही है, उसको आप लगाते जा रहे हो, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं बात कर रहा हूँ आपने अपनी जेब से पैसा लगाया, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है, यू डोंट हैव एन इन्वेस्टर, आप अपना पैसा खुद लगा रहे हो। तो यू मस्ट इंश्योर कि उसमें प्रॉफिट हो, वो लॉस में ना चला जाए बिजनेस। ओके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू नीड टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन। कि अगर आप एक प्रोडक्ट को प्राइस करने का सोच रहे हो, मानो $1000, $2000, $3000, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रही है मैं कितना करूं। तो सबसे पहले अपनी कॉस्ट देखो। ओके। आपको कॉस्ट समझ आई, मेरा सब कुछ मिला के ये करके वो करके एट अ रियलिस्टिक लेवल $500 मेरी कॉस्ट आ रही है। ठीक है। उसको आपने पहले ही 1.5 कर दिया, ओके। $750 कर दिया, ये हो गई मेरी कॉस्ट। ठीक है। अब मुझे मिनिमम एक अमाउंट चाहिए एक बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए, जो आपका प्रॉफिट है। बिना उस प्रॉफिट के आप क्या करोगे? अब इस कॉस्ट में ये जो $500 है, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी आ गई, प्रोडक्ट की भी आ गई, सारी कॉस्ट आ गई। उसके बाद भी आपने 750 किया। फिर आपने कहा कि अब मैं मिनिमम मुझे 25% तो चाहिए ही। यू टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट मार्जिन्स, राइट? प्रॉफिट मार्जिन कि अगर मैं $1000 का बेचूंगा तो 750 की मेरी कॉस्ट है, मुझे 25% चाहिए। पहले अपने माइंड में क्लियर कर लो कि मेरी कॉस्ट $750 है। तो कॉस्ट को आपने हल्का सा इन्फ्लेट किया अपने माइंड में, क्योंकि कम है तो आपका अच्छा ही है ना, फिर आपका क्या गया, उसमें तो आपका फायदा ही है, बट नुकसान में आप नहीं गए। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व हुई। अब दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि अब ऊपर कितना करें प्राइसिंग, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल। आप 1500 कर दो, 2000 कर दो, आपको ऐसे ऐसे लोग दिख जाएंगे जो 3000 का भी कर रहे हैं, 5000 का भी कर रहे हैं। आप कहोगे यार मैं क्या करूं, कहां पे रखूं?
तो उनको छोड़ दो वो क्या कर रहे हैं। आप ये देखो कि कस्टमर क्या चाहता है, दैट इज कॉल्ड द गैप इन द मार्केट। हो सकता है बाकी सब जो हैं वो $2000 पे काम कर रहे हैं, पर $2000 में आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि एक प्लेयर नहीं है, 100 प्लेयर है और सब उसी के आसपास घूम रहे हैं, 2000, 2500, 3000। तो अगर आप घुस रहे हो उस इंडस्ट्री में और स्पेशली इंडिया से आप एंटर कर रहे हो, जब आप डॉलर्स की बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टारगेटिंग द ग्लोबल मार्केट यस सर। और स्पेसिफिकली द यूएस मार्केट। बिल्कुल तो अब आप अगर यहां से जा रहे हो तो आपके पास में जो एडवांटेज है वो है कॉस्ट एडवांटेज, जो उनके पास में नहीं है। वहां पे तो मिनिमम वेजेस ही $40,000 है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस क्या है, बहुत कम, फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉस्ट। तो आप कॉस्ट में खेल जाओगे, तो आप कॉस्ट में आपको बेनिफिट होने वाला है बहुत बड़ा। तो उस एडवांटेज को एनकैश करने की कोशिश करो एट अ ग्लोबल लेवल। ये विजन होनी चाहिए। ये नहीं कि वो 2000 ले रहे तो मैं भी 2000 लूंगा, तो आपको कॉम्पीट भी तो फिर 10 के साथ करना पड़ेगा ना। और प्लस उनको 10 साल हो गए बिजनेस में, आप तो अभी नए एंटर कर रहे हो। जब आपका एक क्लाइंट बेस हो जाएगा 1-2 साल में और आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तब थोड़ा थोड़ा करके अपनी प्राइस बढ़ा लेना, कौन मना कर रहा है। जैसे मैंने भी आपको जो कैलकुलेशंस बताई उसके अकॉर्डिंग 2 ट्रैप्स है। एक है आप अंडर प्राइस ना कर दो, उसको हमने संभाल लिया कॉस्ट को 1.5x करके, प्लस आप ओवर प्राइस ना कर दो, इसलिए यहां पर हमने उसको भी संभाल लिया कि वो करने के बाद भी आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन एक रीजनेबल अमाउंट पे रखा, कि सब कुछ काटने के बाद भी, सारा खर्चा निकालने के बाद भी मुझे इतना तो बच जाएगा। और ये सर 25% लाइक ये फिगर कहाँ से आया हुआ है, मतलब या इसका कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। क्योंकि शुरू में आपने एक बार मार्केट कैप्चर कर लिया तो प्राइस बढ़ाना तो बहुत आसान है, बट अगर आपने प्राइस ज्यादा रख दिया और बिजनेस ही फेल हो गया तो अब क्या करोगे। बिल्कुल, फिर तो फंस गए। तो ये यहां से आया कि एटलीस्ट बिजनेस तो चले। बिजनेस चले मतलब क्या, ना वो अंडर प्राइस होना चाहिए ना ओवर प्राइस होना चाहिए। मतलब कुछ तो डिस्ट्रप्शन हो मार्केट में, कि अगर सब $2-3 हज़ार, $4,000 की बात कर रहे हैं तो आप $1,000 में कुछ दे रहे हो जो मार्केट में $2,000 का है। तो एक तरफ से आपको ये हो गया कि अगर कल को बिजनेस फेल भी हुआ तो एटलीस्ट मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मेक सेंस। तो अगर इस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आप धीरे धीरे अपनी प्राइस बढ़ा भी सकते हो, बट तब क्या होगा कि आपको मार्केट फीडबैक मिलने के बाद में आप उसको बढ़ा रहे हो। जब आपको पता है कि मेरी अब इतनी सेल हो रही है, चल गया तो मैं अब चल गया है, अब मैं एक और रेंज निकाल देता हूँ, एक अभी ये बेसिक है तो अब एक प्रीमियम भी निकाल देता हूँ, अब ये निकाल देता हूँ, वो निकाल देता हूँ। देन ग्रेजुअली आप इवॉल्व कर सकते हो चीज़ों को, मार्कअप कर सकते हो और चीज़ें, मतलब एड ऑन्स दे सकते हो। बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है क्या क्या किया जा सकता है। ट्रू ट्रू। बट इन द बिगनिंग ये दोनों ट्रैप से बचना है। जस्ट टू सम अप दिस होल कॉन्वर्सेशन, एक अंडर प्राइसिंग, दूसरा ओवर प्राइसिंग, दोनों तरफ फेलियर है। और 99% जो बिजनेसेस फेल होते हैं ना, उसके पीछे यही रीजन होता है, या तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा रख देते हैं कंपटीशन को देख करके, बट वो ये नहीं देखते कंपटीशन के पास में ब्रांड इक्विटी भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, उसके पास में एक्सपीरियंस है, उसके पास में डेटा है, उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा कस्टमर क्या करके आता है और वो क्यों लेता है, प्लस उसके पास में एक ट्रस्ट है जो ऑलरेडी बिल्ड हुआ है कई सालों में। वो इसमें से कुछ भी आपके पास में तो है नहीं, बट प्राइसिंग हमने उसको देख करके अपनी रख दी, फिर हम फेल हो गए। अब हमको यही नहीं पता कि हम फेल क्यों हुए हैं, क्योंकि प्राइसिंग पे हम जा करके अटक जाते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू फेलियर्स। क्या होता है कि अभी हमारे इंटरनेट मार्केटिंग की इंडस्ट्री में इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, कि हम एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को ही देख के कई बार बोलते हैं कि मे बी गूगल के एल्गोरिदम की वजह से लाइक हम फेल हुए हैं, या फिर अमेज़ॉन के एकदम से रातों रात चेंज हो गया कमीशन स्ट्रक्चर तो उसके वजह से हुए हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि फॉर एन इंटरनेट मार्केटर, बिकॉज आपका भी डोमेन है, लाइक वहीं से सब कुछ हो रहा है, तो हाउ डू यू स्टडी योर फेलियर्स, या फिर हम अपने फेलियर्स को ब्रेक डाउन कैसे करें ताकि हम वहाँ से जो भी कुछ सीखें ना वो नेक्स्ट टाइम यूज़ हो। और उसमें भी तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक फेलियर समझो आज हो गया, तो आज इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो फेलियर हुआ है, नेक्स्ट टाइम पूरी सिचुएशन ही बदलने वाली है। तो यहाँ का लर्निंग वहाँ पे, मतलब लाइक इसको मैं स्टडी इस तरह से कैसे करूँ कि यहाँ का जो भी कुछ सीखा हुआ है वो नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज़ में लाइक काम आ जाए। आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हो तो फेलियर को आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर? Is it an absolute failure or a temporary failure, or what do we mean by failure? It's a temporary failure, it's not an absolute failure. और उसके पीछे रीज़न क्या होता है? सर आज जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो कोई एक वेबसाइट है, तो क्या होता है कि अनलेस एंड अनटिल द वेबसाइट फेल्स हमको पता ही नहीं चलता है कि हमने गलती क्या करी थी, बिकॉज हम तो शुरुआत से तो सही से कर रहे हैं ना अपने एंड से।
तो एकदम से जब गूगल का एल्गोरिथमिक अपडेट आता है, बिकॉज मैं डिपेंडेंट हूँ यहाँ पे कहीं और, क्योंकि मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन कस्टमर के साथ यू नहीं टॉकिंग हो अबाउट रहा। एसईओ कि आप SEO एसईओ कर रहे जी हो जी जी जी। और एल्गोरिथम ही चेंज हो गया पीछे हाँ से। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर स्टडी करने के लिए क्या है, और ऑब्वियसली गूगल कभी हमें ये नहीं बताते कि कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से आपकी साइट जो है पिनलाइज हुई है वॉट एवर। तो इतना कुछ इन्वॉल्व होता है ना, कई बार समझ नहीं आता कि यार मैं इसको स्टडी कैसे करूँ, और नेक्स्ट टाइम तो सिचुएशन पूरी की पूरी अलग होने वाली है। और होता क्या है, टाइम टू टाइम नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं। एग्जैक्टली। जैसे अभी मैंने सुना है डिजिटल मार्केटर्स को जो बहुत दिक्कत आ रही है, फेसबुक उनकी एड्स को बैन कर देता है। Exactly, ये sir, बहुत हो रहा कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गूगल अपना एल्गो चेंज करता रहता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से ही एग्जैक्टली रेगुलेशन आ जाती है कि इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग अब ऐसे होगी, वैसे होगी, ऐसे नहीं होगी, वट एवर इट इज। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो पहले से हमको सारे फैक्टर्स पता है, हमें ये नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट हमें ये पता है कि ये एक अनसर्टेन पाथ है। अनसर्टन है, एग्जैक्टली। अनसर्टेन पाथ पे हम चल क्यों रहे हैं? क्योंकि आप और जो पार्टीज हैं उन पे डिपेंड कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। बिल्कुल। जहां उन्होंने पॉलिसी चेंज करी, फॉर एग्जांपल किसी मार्केट प्लेस के थ्रू आप कोई काम कर रहे हो, अब जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? मार्केट प्लेस के हाथ में है। क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं, वो बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। किसी मार्केट प्लेस पे गए, वहां पे एकदम से कुछ लिस्ट किया, सेल बढ़ गई, एक्साइटेड हो गए, बिल्कुल। नई गाड़ी खरीद ली और खर्चे कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट उनको ये नहीं पता है कि उनकी लाइफ का पूरा कंट्रोल उस मार्केट प्लेस के हाथ में है। उनको हल्की सी ट्वीकिंग करनी है रातों रात, सर। अपने एल्गोरिथम में, रातों रात जो भी था वो सब जीरो हो जाएगा। ट्रू सर, ट्रू। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा किसी भी मार्केट प्लेस का, बट देयर आर लॉट ऑफ मार्केट प्लेसेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। वहां पे पूरा कंट्रोल उस मार्केट प्लेस के हाथ में है। वो जब चाहे आपको उठा देगा, जब चाहे गिरा देगा। उसकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। उसको है कि मेरे को जो न्यू कमर्स है उनको उठाना है, तो वो क्या करेगा, अपनी सर्च में आपको बूस्ट कर देगा, तो कुछ टाइम के लिए आपकी सेल बढ़ जाएगी। फिर जब उसको समझ आ गया कि अब शेर के मुंह खून लग चुका है, उनको ये मोटा मोटा समझ आ गया कि अब आप कहीं जाने वाले नहीं हो, तो अब क्या करेगा, अब आपको पीछे कर देगा। अब आपको ऊपर आने के लिए उसी में ऐड चलानी पड़ेगी, उसी प्लेटफॉर्म में। अब ऐड में इतना पैसा आपका लग गया कि एंड में आप जब कैलकुलेशंस करोगे तो आप देखोगे आप माइनस में जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसका कमीशन चला गया, ऐड चला गया, ये चला गया, वो चला गया, सारा निकाल के जब आप एंड में देखोगे हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो अब आप पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो। वो जब चाहे आपको 1 सेकंड में उठा सकता है, 1 सेकंड में गिरा सकता है, इन वन शॉट। वो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। उसकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाओगे, कितना नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अब क्या करो, फिर अपना कुछ क्रिएट करो। जैसे एक रूट हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाने का, एक है अपना ही एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मार्केट प्लेस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टोर, एन ऑनलाइन स्टोर। उसमें पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, उसमें कौन आपको रोक सकता है? हाँ, उसमें आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो पहले ही आपको पता है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज में प्रॉब्लम आने वाली है, आज नहीं तो कल। 1 साल में नहीं आएगी तो 2 साल में आएगी, 5 साल में आएगी, 10 साल में आएगी। तो आपको पता है कि हाँ, ये कैटेगरीज थोड़ी रिस्की है, तो उसमें हाथ मत डालो। बिल्कुल। मतलब ये जो अप्रोच है ना हमारी, वो क्या है कि हम उसी तरह से एक्ट करते हैं जो हमारी नॉलेज है और जो हमारा एक्सपीरियंस है। जिस तरह से हम एक्ट करते आए हैं, जिस तरह से पास्ट में आपको सक्सेस मिली है, आप उसी तरह से फ्यूचर में भी सक्सेस को अचीव करना चाहते Replicate करने की हो। कोशिश। दैट इज अ प्रॉब्लम इन बिजनेस। आई एम होपिंग कि अभी आप यहाँ पर हो, मेरे से जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, बेसिकली आप इसलिए पूछ रहे हो, इसलिए नहीं कि जो आप कर रहे हो उसको और अच्छे से कैसे किया जाए, वो तो आप कर ही रहे हो। आप इसलिए पूछ रहे हो कि हाउ टू grow your business by 10x, 100x or 1000x. That's what you are trying to understand here, right? True. हाँ, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, बैकवर्ड चलो, अपने आप से पहले पूछो एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या है, किस तरह का बिजनेस चाहिए। तो फिर आप अपने आप से पूछोगे, अच्छा मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में हो, किसी और का कोई उसमें कंट्रोल ना हो। ट्रू सर। मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें मैं यहीं बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में काम कर सकूं। बेटर स्टिल, यहीं बैठे बैठे जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड हैं और जो एफ्लुएंट है, वहाँ से मैं इनकम अर्न कर सकूं, क्योंकि वहाँ से मेरे पास में जो मार्जिन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरह से आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछते चले जाओ और पेपर पे लिखते चले जाओ कि मुझे ये चाहिए बिजनेस में, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब वो देखने में आप लिस्ट किसी को दिखाओगे या खुद भी देखोगे तो आपको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब आपको आइडियाज मिलेंगे। अब जब आप आइडियाज ढूंढोगे तो उस आइडिया को जज करोगे इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग
कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए, 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 मानो ये 20 कंडीशंस हैं, उसमें से भी आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि 10 तो चाहिए ही, बाकी जो हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। जी। जब आपको कोई ऐसा बिजनेस नजर आएगा कि जिसमें 10 के 10 पे टिक लगता है Then I और 100% टिक लगता है, तभी आप उस बिजनेस में एंटर करोगे, वरना नहीं करोगे। या मेक सेंस। अब ये इट इज इजियर सेड देन डन। क्यों? क्योंकि इसके लिए पेशेंस चाहिए, ये एकदम से नहीं होता है। अब जैसे व्हेन आई वाज इन फोटोग्राफी, तो बेसिकली दैट वाज मोर ऑफ अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। मेरे को वहाँ पे वो काम करके समझ आ गया था कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू द सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाइड करना बड़ा मुश्किल है। रियली लाइक यू थॉट ऑफ इट, मतलब आई थॉट ऑफ इट, तभी तो मैं नेक्स्ट लेवल पे गया, नहीं तो कैसे गया। जो क्लाइंट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इंडिया में स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो क्लाइंट आता है उसको खुद ही नहीं पता होता उसको चाहिए क्या है। तो अगर आप सब कुछ भी कर दोगे तब भी True, sir. वो डिससेटिस्फाइड ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप अगर 100 चीज़ें करोगे तो 100 चीज़ें और लेकर के आ जाएगा कि अब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। पहले से एक प्रॉपर डिफाइन ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली चाहिए क्या है, एग्जैक्टली सर, ट्रू। क्योंकि वो खुद ही वर्किंग नहीं करते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। बाहर क्या होता है कि दे आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे क्या चाहिए, तो वो आपको पहले ही एक ब्रीफ दे देंगे कि मुझे ये 10 चीज़ें चाहिए। आप कहोगे ठीक है 10 का कॉस्ट ये है, अगर इसके अलावा कुछ आपको 11वां चाहिए तो इतना पैसा है। हाँ ट्रू। जैसे अगर मैं पुरानी बात करूं, अभी तो हमने बंद ही कर दिया कस्टमाइज शूट। कोई भी आता है बोलता है कस्टमाइज शूट करना है, वी डोंट डू इट। आप कहोगे भैया 1 करोड़ रुपए ले लो, नहीं करते तो नहीं करते। बट 1 करोड़ में से आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ मिलेगा, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो कर क्यों नहीं रहे आप? इतना तो अपने मेन बिजनेस से भी नहीं कमा रहे, तो कर क्यों नहीं रहे? नहीं करना तो नहीं करना, बिकॉज दैट डज नॉट गो विद माई लॉन्ग टर्म विजन। समझ आ रहा है? Yes, तो sir, yes, sir, yes, छोटे प्रॉफिट को छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है, इनफैक्ट बड़ी चीजों को भी छोड़ना पड़ता है अगर उससे भी बड़ा कुछ आपके माइंड में है तो। अब आप कहोगे छोटा क्या बड़ा क्या, अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, बट मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। बड़ा मतलब हम किसे समझते हैं? पैसा बड़ा मतलब बड़ा, पैसा कम मतलब छोटा। अरे ऐसा नहीं होता है। पैसा एक लेवल के बाद में जा करके इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि पीस ऑफ माइंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू। तो ऐसा काम जहां से कि मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, यानी कस्टमाइज शूट, वो हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। वहां से हम अपने इस बिजनेस से 10 गुना ज्यादा कमा सकते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। सर वो तो अभी आपने डिफाइन किया है कि मेरे लिए पीस ऑफ माइंड है, बिकॉज यू हैव, जैसे कि एक बंदा जब पैसे के ऊपर आ जाता है तब, अनलेस एंड अनटिल वो डिफाइन नहीं था कि पीस ऑफ माइंड मेरे लिए प्रायोरिटी है, तब तक भी आप यही अप्रोच रहती थी या? बिल्कुल शुरू में ये अप्रोच नहीं थी, तब तो जो भी काम आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है कर दिया, क्योंकि करके ही तो समझ आया कि प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। कि क्लाइंट है उसके लिए हम शूट कर रहे हैं, बात हुई है 20 प्रोडक्ट की, उसके बाद में वो 50 प्रोडक्ट लेकर के आ गया और 8 घंटे हो चुके हैं शूट करते करते। अब वो कह रहा है कि सर ये भी कर दो, सर ये भी कर दो, सर ये भी कर दो। बट हम कह रहे हो तो गया आपका शूट, आपका जो पर्पस है वो तो सॉल्व हो रहा है इस 20 प्रोडक्ट्स में, लेकिन वो कह रहा है नहीं मेरे तो अब 50 प्रोडक्ट्स हैं। हम कह रहे हैं 20 की बात हुई थी, नहीं अब कर दो ना सर, प्लीज़ कर दो ना। तो 12 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, उसके बाद में भी कमियां निकल रही है कि भाई ये सही नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, वो नहीं अच्छा, दोबारा कर दो, अगले दिन कर दो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो। मतलब दिया है 5,000 रुपये, बट वो चाहेंगे कि वैल्यू उनको मिल जाए 50,000 रुपये की। तो वहां से ये करके ही समझ आया। तो शुरू में क्या था कि जो भी काम आ रहा है कर दो, फिर करते करते समझ आया अच्छा नहीं इसमें हेडेक ज़्यादा है, इसमें कम है, तो चलो ये करते हैं। फिर समझ आया कि नाउ लेट्स थिंक अबाउट गोइंग ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो फिर हमने उसको बंद ही कर दिया, और उसी लेवल पे बंद कर दिया जब हम एक्चुअल में वहां से कमा रहे थे और यहाँ से 0 कमा रहे थे, ओह ओके, तब बंद किया। ऐसा नहीं कि वो बड़ा हो गया था फिर हमने उसको बंद किया ना, बेस्ड अपॉन द लॉन्ग टर्म विजन, क्योंकि मुझे पता था कि ये करके क्या होने वाला है, तो वो बंद कर दिया। फिर जब वो बंद किया तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में लॉस हुआ 1-2 साल तक, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हुआ क्योंकि सारी एनर्जीज वहीं पे फोकस्ड हो गई ना, हमारी और हमारी पूरी टीम की। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि यार मुझे ये काम नहीं करना है और ये करना है। अब उसका आंसर मेरे पास में नहीं था, कई साल लगे आंसर तक पहुंचने में, बट जब फाइनली पहुंचा तो वो आंसर बिल्कुल ऐसा था जो एग्जैक्टली मैच हो गया जो मेरे माइंड में जो विजन थी उससे, कि मेरे माइंड में जो 10 पॉइंट थे उनसे सारे मैच हो गए, सारे टिक होते चले गए। कि स्टॉक ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, कोई डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन डिलीवरी होनी चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए कि माल तो बिक जाए लेकिन स्टॉक कम ना हो, बिल्कुल, कि एक प्रोडक्ट को हम 100 बार भी बेच सके। एक बार प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया तो पूरी जिंदगी के लिए वो प्रोडक्ट हमारे पास में रहे, उसका ओनरशिप हमारे पास में रहे, उसका कंट्रोल हमारे पास में रहे, किसी थर्ड पार्टी पे हम डिपेंड ना हो,
किसी मार्केट प्लेस के थ्रू नहीं जाना है. दैट वॉज द ईजियर रूट एट दैट पॉइंट इन टाइम. देयर वर लॉट ऑफ मार्केट प्लेसेस ग्लोबली. हम वहां पे चले जाते हैं, उनके थ्रू कर देते हैं. तो लोग क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आसान रास्ता पकड़ लेते हैं, लॉन्ग टर्म में वो मुश्किल हो जाता है. फिर वो कठपुतली की तरह हो जाते हैं, फिर उनकी डोर किसी और के हाथ में होती है, वो उनको नचाते हैं. और यही हुआ हमारे साथ, जिन्होंने शुरू किया था 15 साल पहले, तो उन्होंने मार्केट प्लेस का रूट पकड़ा. दैट वाज द इजी वे आउट. खुद कुछ ना साइट बनानी, ना हेडेक, ना मार्केटिंग, ना ये ना वो, कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट वो सब रो रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब मार्केट प्लेस ने क्या किया उस टाइम पे, तो क्योंकि उनको जरूरत थी कंट्रीब्यूटर्स की, तो कमीशन दिया 60%, 70%, फिर धीरे धीरे कम किया. 60 का कर दिया 50, 50 का कर दिया 40, 40 का कर दिया 30, अब कर दिया 20%. कंट्रीब्यूटर को मिलता है 20%, उनको मिलता है 80% जो मार्केट प्लेस है. तो 20% में उनका खर्चा भी नहीं निकलता है. अब वो रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारे तो 15 साल खराब हो गए. मैंने कहा ये तो होना ही था. तो आपने वो रूट ही गलत पकड़ा ना. तो वो जो फेल हुए वो अपनी विजन की वजह से फेल हुए. इट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस. आपको ये समझना है कि जो भी कंपनी है जिससे भी आप जुड़ रहे हो या जिस पे डिपेंड हो रहे हो, उसको आपकी प्रॉफिट की नहीं पड़ी है, उसको अपने प्रॉफिट की पड़ी है. ट्रू सर, बिल्कुल. तो आज नहीं तो कल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अनलेस एंड अनटिल कि वो आपसे सिर्फ कमा रहा है और उसके पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है. तब आप बच सकते हो, तब आप अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकते हो. व्हेन यू आर द क्लाइंट. बट इफ यू आर नॉट द क्लाइंट, क्लाइंट इज समवन एल्स एंड यू आर अ प्रोवाइडर एंड देयर आर मिलियंस ऑफ प्रोवाइडर्स, अब जो टर्म्स डिक्टेट होंगी वो मार्केट प्लेस की होंगी. तो ऐसे सोचना होता है. तो सर लॉन्ग टर्म विजन शुरू में ही डिफाइन कर दिए थे अपने पॉइंट, राइट, मिडवे A में, to Z, everything राइट was फ्रॉम द डे यू defined. स्टार्टेड. जब मैंने शुरू किया था उससे पहले ही मुझे क्लियर था कि मुझे ऐसा कोई बिजनेस मॉडल चाहिए, बट मुझे नहीं पता था ऐसा कोई बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट भी करता है पूरे वर्ल्ड में. फिर जब मैंने स्टडी किया तो उसके कई साल लगे, मे बी 1-2 साल लगे, तब जा करके वो बिजनेस मॉडल, तब मैंने देखा कि अच्छा ये तो ऐसे होता है. वो भी एक्सीडेंटली हुआ था कि एक हमने कहीं पे फोटोग्राफ भेजी थी, तब उन्होंने बोला, मैंने बताया भी था अपने पिछले कुछ सेशंस में, तब उन्होंने बोला कि भाई हम इसी को यूज कर लेते हैं ना, इसी फोटो को, हमारे पास में टाइम नहीं है, ऐड 2 दिन में निकलना है. तो हमने कहा कर लो, कोई बात नहीं. उसमें से हमने थोड़ा मॉडल को दे दिया, थोड़ा खुद अपने पास में रख लिया और ये वो करके, तो वहां से दिमाग चला. मैंने कहा अच्छा ये भी हो सकता है. मैंने कहा ये तो उससे मैच हो रहा है काफी हद तक. फिर मैंने स्टडी किया इंटरनेशनली, तब मैंने देखा तो इट वाज काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग, क्योंकि उन लोगों के पास में था बहुत सारा कंटेंट, हमारे पास में था 0. उनके पास में हजारों कैटेगरीज, हर कैटेगरी में लाखों इमेजेस. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल है करना. फिर मैंने कहा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो हो जाएगा ना. अभी मुश्किल है, 2-3 साल लगेंगे, बट हो जाएगा. और जब अपना होगा और अपना ही प्लेटफॉर्म होगा, तो ना हम किसी पे डिपेंड है, ना किसी को आंसर देना है, ना कुछ करना है, खत्म. तो वो जो भी सोचा था वो सब अचीव हो गया. गॉट योर पॉइंट. तो पहले डिफाइन करना होता है. तो वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर क्रिएटिंग, यू नीड टू डिफाइन इट वेरी वेरी क्लियरली इन योर माइंड कि दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली वांट. और उसमें जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपका स्किल सेट है, सब कुछ कनेक्ट हो जाता है. जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है एक बढ़िया लाइफ को लेकर के, जैसे बहुत लोगों को पता नहीं है और शायद किसी को पता नहीं है जो भी अभी वीडियो में देख रहे हैं, मैंने कभी बताया भी नहीं कि मैंने एक इंश्योरेंस की भी एजेंसी ली थी शुरू में एट द एज ऑफ अराउंड 19-20 ईयर्स. तो आई बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट. तो मेरे को वहाँ पे जो सबसे अच्छा लगा था वो ये था कि इंश्योरेंस में क्या होता है, एक बार एक पॉलिसी को बेचा, जब तक वो पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी, यानी 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, तब तक एक रिकरिंग इनकम आती रहेगी हर साल की. वो परसेंटेज वाइज कम होती है, बट जैसे से बेस बड़ा होता चला जाता है तो वो पैसिव इनकम हो गई. तो वहां से मुझे पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा था. फिर आया कि सर्विस इंडस्ट्री में नहीं जाना है, वो कहां से आया, यहां से आया, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस जो भी सर्विस इंडस्ट्री में मैंने किया उसके बेस पे, कि नहीं इसमें नहीं जाना तो नहीं जाना, कि बुराई ज्यादा मिलती है और प्रॉब्लम ज्यादा है, रिवॉर्ड है बट इन प्रपोर्शन टू द स्ट्रेस, रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है. रिवॉर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड इज सेकेंडरी, पीस ऑफ माइंड इज प्राइमरी एंड क्रिएटिविटी इज प्राइमरी, कि हम जो करें अपने हिसाब से करें. तो नाउ वी आर मोर लाइक ट्रेंड सेटर्स इन द मार्केट, वी आर द मार्केट लीडर्स. हमारी काइंड ऑफ, आप कह सकते हो काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, बट मोनोपोली है इस सेगमेंट में. तो पहले ही माइंड में था कि हाँ कुछ ऐसा करना है कि वी विल बी द ट्रेंड सेटर्स. सो ऐसे सोचना होता है, और एक बार एक बिजनेस को क्रिएट करना है, और फिर उसके बाद में अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल अगर हम कुछ ना भी करें, तब भी वहां से रिकरिंग इनकम आती रहेगी. सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हो गए बेसिकली. और हमेशा फेयर चलना है, वो बिल्कुल क्लियर था माइंड में. तो एक हमारा ही ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर के हमने जहां से शुरू किया था वहां पर ही आज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज.
कि मतलब और लोगों ने क्या किया, कॉम्पिटिटर्स ने पहले कंट्रीब्यूटर को देते थे 60%, फिर कम करते करते 20% पे आ गए। हमने जब शुरू किया तो 50-50 से किया, आज भी 50-50 पे है। अच्छा, आज भी वही है। एग्जैक्टली, नो चेंजेस फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर एंड द बिगेस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर। वाओ, ओके। जिसकी हमारे पास में 10,000 इमेजेस हैं उसके लिए भी यही है, और जिसकी 10 इमेजेस हैं उसके लिए भी यही है, स्टैंडर्ड है। एक और था लिस्ट ऑफ पॉइंट्स में कि यार मेरे को मॉडल से पैसे नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि जब पैसे लेते हैं तो हम आंसरेबल हो जाते हैं, अकाउंटेबल हो जाते हैं। ये मेरा सीधा सा फंडा है लाइफ का। द मोमेंट यू टेक मनी फ्रॉम समवन यू बिकम अकाउंटेबल, ऑल्दो नॉट लीगली, क्योंकि आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई काम की हमारी गारंटी नहीं है, बट मॉरली एथिकली तो आप अकाउंटेबल हो गए ना। ट्रू। बट अगर मैंने आपको पैसे दिए तो कौन है अकाउंटेबल? तब आप हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था विजन में। गॉट योर पॉइंट्स। तो ये भी उसमें आ गया कि हमने पैसे नहीं लेने हैं तो नहीं लिए। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स थे, और इस सबका डायरेक्ट कनेक्शन किससे था? एक ऐसी लाइफ से विच आई वांटेड फॉर माई सेल्फ। बिल्कुल, गॉट योर पॉइंट। तभी तो ये सब कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली। अभी जो हम बैठे हैं और ये जो डिस्कशन कर पा रहे हैं, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आपसे बात करके मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इसमें मुझे मजा आता है। तो आप समझ गए सेंटर में क्या आ गया? जो मेरे 10 पॉइंट थे उसमें टॉप पे क्या था? आई वांटेड फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मैं जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकूँ, किसी को कोई आंसरेबल ना हो, और जब बैठा हूँ जहाँ बैठा हूँ जो मेरा करने का जब मन कर रहा है तब करूँ, नहीं कर रहा तो ना करूँ। मेक सेंस। अब जैसे ये सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है फ्रॉम द व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, तो अब मैं आपके साथ में बैठूंगा, और अगर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है तो ये कॉन्वर्सेशन हो सकता है 1-2 घंटे तक भी चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये आज से 15 साल पहले ही मैंने अपने लिए डिफाइन कर दिया था, आज इसलिए हो पा रहा है। इस तरह से डिफाइन करना होता है गॉट योर। business नॉट में- जस्ट फॉर बिजनेस बट फॉर लाइफ पूरा करके। फॉर लाइफ, क्योंकि बिजनेस किसके लिए? लाइफ के लिए है। लाइफ बिजनेस के लिए थोड़ी है। एग्जैक्टली। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइफ पैसे के लिए थोड़ी है, पैसा लाइफ के लिए है। इतनी बेसिक सी बात है, बहुत कम लोगों को ये बात समझ आती है। बिल्कुल। पैसा किस लिए है? सोचो, लाइफ के पैसे की अपने आप में क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। मानो आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है, और मान लो कि हेल्थ वाइज बहुत बुरी हालत है, किस काम का है वो पैसा? कुछ काम का नहीं है। या फिर चलो हेल्थ वाइज भी सब कुछ ठीक है, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब्ड हो, तो किस काम का है वो पैसा? सब बेकार हो गया। रिलेशनशिप्स की धज्जियां उड़ी हुई हैं, किस काम का है वो पैसा? सब बेकार हो गया। या फिर ये कह लो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं है, या जिसको भी खुशी कहते हैं वो नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो किस काम का है वो पैसा? तो अल्टीमेटली मनी इज फॉर लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर मनी। यहां पे जाके लोग फंस जाते हैं। शुरू में लाइफ का जो मोटिव होता है वो पैसा होता है, क्योंकि वो सर्वाइवल से कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार बट वो हो लोग गया। नेक्स्ट जंप नहीं मार पाते। ट्रू सर, ट्रू। वो एक हैबिट बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, एक तरह की प्रैक्टिस हो जाती है पैसे के पीछे गधों की तरह भागने की। फिर वो पूरी जिंदगी उसी के पीछे भागते रह जाते हैं, जबकि अब उनके पास में पैसा है, फिर भी किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे। है ना बेवकूफ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने पहले भी अपने कई सेशंस में बोला है, बट मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कुछ लोगों को देख करके, जो ये कुछ सेलेब्स हैं सो कॉल्ड, और वो ऐसी ऐसी एड्स करते हैं जिन एड्स में क्लियरली एड्स में बोलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट है कि आपको बोलना पड़ेगा कि ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। But अरे still they जब appear आपको पता है कि वो सेहत के लिए हानिकारक है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप बोलो ऐड में कि वो सेहत के लिए हानिकारक है, फिर ऐसी चीज का ऐड क्यों कर रहे हो? डिफाइन नहीं है सर। कभी बैठ करके सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनके अपने बच्चे हैं, वो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वो अपने बच्चों से आंखें कैसे मिलाते हैं, मेरे को ये नहीं समझ आता है। अब वो बच्चे नहीं देखते होंगे, उनके कोई दोस्त देखते होंगे, वो भेजेंगे उस बच्चे को कि देखो तुम्हारे पिताजी के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो जब वो बच्चा जाकर के पूछेगा अपने पिताजी से कि आप क्यों करते हो ये ऐड, तो वो क्या जवाब देगा? वो आदमी, उसने जो भी अचीव किया अपनी पूरी लाइफ में, 50-60 साल में, 70 साल में, वो सब जीरो हो गया एक सेकंड में। वो अपने उस बच्चे के इस सवाल का क्या जवाब देगा कि आपको क्या जरूरत है, क्यों करते हो ऐसा काम, क्यों करते हो? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। कभी बैठ करके सोचा ही नहीं है, अपने आप से पूछा ही नहीं है। उनको लगता है लाइफ का मतलब पैसा। अरे नहीं, पैसा लाइफ के लिए होता है। बिल्कुल। अगर आपको पैसा तो मिल गया, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी चली गई, उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो उस डेथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लेकर के जी कैसे सकते हो? सोचने वाली बात है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो इस तरह से सोचना होता है, बट ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आदत पड़ जाती है।
लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं लेकिन सोच वही रह जाती है, तो ग्रो नहीं कर पाते लाइफ में अंदर से। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे। थैंक्स अ लॉट, यस सर। ठीक है।